हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि लॉगरिथम के बारे में। तो हम लॉगरिथम की इंट्रोडक्शन, इससे रेलेवेंट तमाम इसकी प्रॉपर्टीज, इसके लॉज हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक लॉगरिथम की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो टर्मिनोलॉजी, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, उन्हें हम साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन से हम याद करते हैं। तो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले देखें कि लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं उनको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में जो कि इंक्रीज भी होती हैं और डिक्रीज भी हैं। तो इन लॉगरिथम को सॉल्व करने से पहले इसमें जो हम एक्सपोनेंट नंबर जो होते हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। नंबर कि आपके पास वेरी लार्ज नंबर भी हो सकते हैं और स्मॉल नंबर भी हो सकते हैं। इन नंबर्स को जो कि इंतहाई बड़े हैं और इंतहाई छोटे नंबर हैं, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं एक ईजीएस्ट फॉर्म में, तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम जब नंबर को एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए आप एक सिंपल सी इक्वेशन और फार्मूला याद रखें कि अगर आपके पास कोई एक नंबर a है और वो ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होगा, a इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होगा। a इज़ अ नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 एंड a इज़ लेस देन 10। अब देखें, अगर हम ये कहूँ कि a 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, तो 1 से ऑनवर्ड आप चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लगा दी है कि वो 10 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये कि एक ऐसा नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है और 9 पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास एक n जो है ये इंटीजर होगा। इंटीजर्स आपको पता है कि ये 0 है, 1 2, इस तरह से ये इंटीजर्स होती हैं। तो इसके जो राइट करने का जो फार्मूला होगा उसको हम ये लिखेंगे a इंटू 10 रेज पावर n। a जो है आपके पास कोएफिशिएंट है, इसके 2 पार्ट हैं, कोएफिशिएंट है और इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट है, ये 10 रेज पावर n एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर ये जो a है आपके पास नंबर a है, इट विल बी इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, वेयर एज एन एक्सपोनेंट दैट इज ऑलवेज अ इंटीजर दैट मे बी +1 -1 +2 +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये दोनों फॉर्म में आ सकते हैं। तो इसी फार्मूला की मदद से हम साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे कि हम उसको ऑर्डिनरी नोटेशन के साथ कैसे अटैच करते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन में जो नंबर होते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर हैं उनको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। एक आपके पास एग्जांपल आपको देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 7 0 0 0, और दूसरी तरफ आपके पास एक नंबर है, देखें ये नंबर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है और दूसरी तरफ ये नंबर इंतहाई स्मॉल है। ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है और ये नंबर आपके पास लेस देन 1 है। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन याद रखिएगा कि अगर आपके पास गिवन नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में है और वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका एक्सपोनेंट मीन उसका nth पावर जो है वो दैट विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1 then n is
इन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल आपने ये बात रखनी, ये आपको जहन में रहनी चाहिए। देखिए अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, ये तो आपका कोएफिशिएंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट के लिए आपने कहा कि ए है, ये हमारे पास 1 से 9 तक होना चाहिए, और एक डिजिट जो है आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखें इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो सबसे पहले इसमें आप नोटेशन लगाएं ताकि आपका ये पार्ट जो है सेपरेट हो जाए 1 to 9 तक का, 1 से 9 तक है। तो यहाँ पे आप नोटेशन लगाएं, उसके बाद आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट कि आप लिखेंगे 5, यहाँ नोटेशन है डॉट 7 इंटू 10 रेज पावर। मैंने ये कहा कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी जो nth पावर है, nth पावर है, दैट विल बी पॉजिटिव। पहली बात तो ये कि पॉजिटिव होगा, यहाँ से आपने खुद चेक कर लेना। और ये कितने डिजिट आपका ये डेसिमल नंबर मूव हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रेज 10। तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसमें आपके पास ए जो है कोएफिशिएंट है और ये जो है आपके पास एक्सपोनेंट है। अब ये देखें ये नंबर आपके पास लेस देन 1 है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इसमें पहली बात तो ये है कि 10 रेज पावर ये माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, लेकिन होगा कितना ये हम अब काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोटेशन लगाएं और इसको मूव करवाएं यहाँ पर, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 3.75। तो आपका ये डेसिमल पॉइंट जो है हमने मूव किया इस नोटेशन तक। तो इस तरह से आपने जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसी में तमाम ये साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के मुतालिक आपको तमाम क्वेश्चन होंगे। देखिए जी, एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, यहाँ आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन है और इसके साथ आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है जिसे आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट लिखते हैं 1 2, इसके साथ 6 0, फिर आपके पास 4 8 9 0 0, इसके बाद है 0.0042 0 डॉट 1 2 3 4 5 6 और 9। नेक्स्ट आपके पास 73 इंटू 10 रेज पावर 3, इसके बाद है 0.65 इंटू 10 रेज पावर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हम साथ ही लिखते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन आपको यहाँ पे गिवन है और आपको इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। देखें जी, 8.04 इंटू 10 रेज पावर 2, फिर है 3 इंटू 10 रेज पावर 5, नेक्स्ट है 1.5 इंटू 10 रेज पावर -2, फिर 1.77 इंटू 10 रेज पावर 7, फिर 5.5 इंटू 10 रेज पावर -6, इसके बाद है 4 इंटू 10 रेज पावर -5। जी माय डियर स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। ऑर्डिनरी नोटेशन है आपके पास, इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम इस ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कहा कि आप इस नंबर को देखें कि अगर ये नंबर मोर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स कि आपका 10 रेज यहाँ पे इसका n जो है वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, या इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन पॉजिटिव में होगा। ये पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसका ये डेसिमल नंबर जो है, ये इसका डेसिमल नंबर है यहाँ पे। इस डेसिमल नंबर को यहाँ से और यहाँ आपने नोटेशन लगानी है, तो इसको मूव करवाएं यहाँ से, यहाँ पे आप मूव करें।
तो आप देखें यहाँ पे जो a है वो आपके पास 2 हो जाएगा, कोएफिशिएंट इसका 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इसका जो मूवमेंट है डेसिमल पॉइंट की वो देख लें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट देखें, ये नंबर आपका फिर वही ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स 10 का ये पॉजिटिव होगा। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखें तो ठीक है, माइनस तो नेगेटिव जो होगा वो तो ज़रूर लिखेंगे। यहाँ से फिर देखें इसका डेसिमल पॉइंट, ये इसको यहाँ नोटेशन लगाएं, यहाँ से मूव करें तो 1, ये आपको साथ लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट यहाँ 89, और आपने मूव कितना किया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। सिंपल। अब इस नंबर को आप चेक करें, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इट मीन्स कि हम इसको 10 रेज़ माइनस इसका नेगेटिव में लिखेंगे, और इसका ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है, तो इसको आपने मूव करें यहाँ से तो इधर आएगा, ये आपका नोटेशन था, यहाँ पे पॉइंट आएगा। कितने मूव किया 1 2 3, तो आएगा 4.2, और ऊपर जो है इसका यहाँ पे माइनस -3 आ जाएगा। ये नंबर देखें, ये भी लेस देन 1 है, तो यहाँ पे आप फौरी तौर पे 10 रेज़ पावर, तो ये नेगेटिव भी होगा, और होगा कितने, यहाँ पे आप नोटेशन लगा लें, यहाँ पे नोटेशन लगाएं, क्योंकि आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो नंबर 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। यहाँ पे नोटेशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नोटेशन लगाएंगे तो ये आपकी राइट साइड पे आ जाएगा, तो इसे हमारी लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए नोटेशन के। तो यहाँ से आप मूव करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 होगा, और यहाँ पे आप 9 लिख दें। इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास ऑर्डिनरी रोटेशन, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखें, इसका डॉट का यहाँ पे, और इसे हम मूव यहाँ पे करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास ये नोटेशन, तो आप लिखेंगे 7.3 इंटू, ये आप देखें कि ये ग्रेटर देन 1 था या लेस देन 1 था, ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है, और साथ इसके 10 रेज़ पावर 3 है। इसको सॉल्व करें तो 7.3 इंटू 10 रेज़ पावर, ये 1 है और ये 3 है, इनके बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर। इसको चेक करें, ये देखें ये लेस देन 1 है, यहाँ पे इसका नोटेशन होना चाहिए, ठीक है, और इसे यहाँ पे मूव करना है, तो एक तो यह हुआ आपके पास कि 6.5 इंटू 10 रेज़ पावर, तो ये आपके पास लेस देन 1 था, तो ये एक तो -1 आएगा, और एक डिजिट आपने इसको मूव किया, और ऑलरेडी आपके पास 10 रेज़ पावर 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो 2 और 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने चेंज करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन ये मतलब इस तरह से आपने इसको चेंज करना है। देखें जी, अब आपके पास ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 8.04, तो इसे 2 डिजिट आपने राइट साइड पे मूव करना है। ऑलरेडी यहाँ पे ये आपका डेसिमल पॉइंट है, तो 1 2, तो ये यहाँ पे मूव होगा, तो आपके पास 804, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन बनेगी 804। इसका देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़ पावर, इट मीन्स 1 2 3 4 5, ऐसे लिख लें आप, तो ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। इसका देखें 1.5 है इंटू ये 10 रेज़ पावर -2 है, तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल लें 10/1 का 1/10 करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10/1 है, इसको 1/10 में करता हूँ तो ये वाला आपके पास माइनस की नेगेटिव के बजाय आपको पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए इसको क्या करेंगे 1.5 ओवर, इसको आप ख़त्म करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर आपके पास ये 10 स्क्वायर 100 होगा, तो 15 ओवर 1000। अब आपको पता है कि आपका ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका डॉट है, यहाँ से आपने 3 डिजिट लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, तो ये 1 2 3 डॉट 0, तो ये आपका ऑर्डिनरी नंबर आ जाए। इसका इसी तरह कर लें आप 1.77 इंटू, तो 1 2 3 4 5 6 7, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दें। इसका आप देखें अगर डॉट ख़त्म करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दें
तो 177, इसके साथ 0 कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपका ये ऑर्डिनरी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 5.5 इंटू, इसी तरह 10/1 है, इसको 1/10 करें, इसका रेसिप्रोकल लें, तो आपका ये -6 वाला +6 हो जाएगा। फिर उसी तरह आप सॉल्व करें, 5.5 का नीचे आप 10 लिख दें, जो डॉट ख़त्म किया, 1/, तो ये 0 6 टाइम हो जाएगा, 2 3 4 5 6। तो अब देखें जनाब 55/1 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा। तो ये डॉट है, इसको आप मूव करेंगे यहाँ पे इस डॉट को, तो ये अगर यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है, तो आप देखें कितने पे होगा। आपने 1 2 3 4 5 6 7 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7.0, तो ये आपके पास हो जाएगा ऑर्डिनरी नंबर। इसको चेक करें जी, 4 इंटू 10/1 1/10 इंटू 5, पॉजिटिव का हो जाएगा, 4 इंटू 1/, ये आपके पास 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो 4, इसका देखो 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो इसका डॉट यहाँ पे डेसिमल नंबर को शिफ्ट करें 5 टाइम, तो 1 2 3 4 5.0। तो इस तरह से आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन आपके पास सॉल्व होता जाएगा। इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, ये साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन से रेलेवेंट है और 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखें ये 3 इंटू 10⁻8, 10 इसके साथ 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the circumference of the earth at the equator is about 400,75,000 meters. Express this number in scientific notation. इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे जी, वेरी सिंपल। अभी मैंने आपको समझाया साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। ये ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स 10 रेज पावर जो आगी वो पॉजिटिव में होगी, प्लस में होगी। उसके बाद आपको इस डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ तक, तो आप देखें कितने डिजिट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे ये प्लस का पॉजिटिव का 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने जब इसको मूव किया तो ये हुआ 4 डॉट, तो 0 0, ये 7 5 तक लिखेंगे, तो ये मीटर आपका आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखते हैं जी, 6.779 इंटू 1 2 3, तो इसका डॉट मूव कर दें, यहाँ पे लें 6779, तो कितने डॉट हुआ 1 2 3, तो ये आपके पास किलोमीटर आ जाएगा। या यूँ भी किया जा सकता है, इसका आप डिवाइड करें 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 6779 किलोमीटर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें जी, 1.2756 इंटू 10⁻1 2 3 4, इसको आप अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास आंसर होगा 12756 किलोमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो
वेरी सिंपल, यू वेलकम। मेरा ख्याल आपको साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के रेलेवेंट जितने क्वेश्चन हैं वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपकी ये आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो नेक्स्ट आपको लॉगरिथम सॉल्व करने में ईजीनेस फील होगी। थैंक यू वेरी मच।